मेरा नाम राजा बुंदेला है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट एक्टर हूँ। काफ़ी लंबे समय तक मैंने सिनेमा किया और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं बुंदेलखंड के लिए पूरी तरह से समर्पित भाव से वहाँ काम कर रहा हूँ। वहाँ के विकास की बात कर रहा हूँ और एक छोटे राज्यों की जो बात है कि देश में अगर कहीं कोई तरक्की हो सकती है तो छोटे राज्यों के द्वारा हो सकती है, और बुंदेलखंड नया राज्य बने तो इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और सिनेमा में दूसरी चीज़ों में बड़ा परिवर्तन आ गया। उस दौर में जिस तरह की एक कशिश थी, लोगों में एक काम करने का एक जुनून होता था, अब वो ख़त्म हो गया। बहुत प्रोफेशनल हो गए, लेकिन अच्छी बात है, परिवर्तन का दौर है। उस तरह का तो ना सिनेमा रहा, ना उस तरह के कलाकार रहे, ना उस तरह के डायरेक्टर, ना उस तरह का कमिटमेंट है। ये नया दौर है तो अच्छा है, हम खुश हैं कि नए दौर में लोग आ रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारा जो सिनेमा, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति और हमारे पारिवारिक उसके लिए जाना जाता था, वो ख़त्म हो गया। हम पाश्चात्य सिनेमा से इतनी बुरी तरह से प्रभावित हो गए कि हमको यही नहीं पता रहा। एकता कपूर जैसी मैडम आई और उन्होंने पूरे के पूरे संस्कार की, पूरे सामाजिक संस्कृति की संरचना के ढांचे को बर्बाद कर दिया। हमें दुख इस बात का है कि बगैर पढ़े लिखे लोग, मैं उसी फैटर्निटी का हूँ, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि जो सिनेमा में इस वक्त काम कर रहे हैं, जो काम बना रहे हैं, उन्होंने पूरे के पूरे व्यवसाय को चित्रित कर दिया है। जबकि सिनेमा समाज का आईना होता था, रंगमंच भी समाज का आईना होता था। वो आईना विकृत और विस्कृत कर दिया, और उसके लिए हम सब दोषी हैं। जो दिखता है वही दिखता है, तो जो आप लोग, हम सब लोग देख रहे हैं तो वो बना रहे हैं। अगर हम लोग इसके लिए खड़े हों, हो सकता है परिवर्तन हो। मैं इस तरह के सिनेमा के ख़िलाफ़ हूँ और मैं मानता हूँ कि पैरेलल सिनेमा को एक बार फिर से खड़ा होना चाहिए। गोविंद निहलानी, श्याम बेनेगल, कप्पू साहब ऐसे डायरेक्टर थे जो समाज में नई दिशा देते थे, लोगों को जगाते थे। अब वो सब नहीं है। अब केवल ये है कि इसने 200 करोड़ कमाए तो मैं 300 करोड़ कमाऊँगा। उसने उस समय नहीं होता था। उस समय अच्छी फिल्म होती थी। बिमल रॉय ने बनाई, के आसिफ ने बनाई, राज कपूर ने बनाई, गुरुदत्त ने बताई, नतानंद ने, इन सब का दौर ये होता था। लेकिन अब दौर अलग है। लेकिन अभी आपको उम्मीदें नहीं है, जैसे ओटीटी पे पंचायत आ रहा है? हाँ, लेकिन ये ऐसी है कि जुगनू चमक जाए कहीं अंधेरी रात में, एक आधी है, लेकिन पूरे तारे तो नहीं है। हम वो तारे वाला आसमान देखना चाहते हैं ना। एक पंचायत अकेले से थोड़ी, और वो भी ओटीटी पर है। अगर ओटीटी नहीं आती तो इस तरह का तो सिनेमा ख़त्म ही हो चुका था। और हम धन्यवाद देते हैं ओटीटी को कि कम से कम आया और एक नई किस्म की सोच को धन्यवाद दिया। परिवर्तन को नहीं मैं डिनाई कर रहा हूँ। देखिए, परिवर्तन तो होना ही है और होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन परिवर्तन में आप अपनी जड़ों को थोड़ी ख़त्म कर देंगे। आप कहाँ जब पहुँचेंगे? आप नो मैंस लैंड में पहुँचेंगे। आप पाश्चात्य के परिवर्तन नहीं है, आपका वेस्टर्न कल्चर नहीं है। आप कोट पहन के थोड़ी वेस्टर्न बन जाएंगे। आपकी जड़ें यहाँ हिंदुस्तान की हैं। आप हिंदुस्तान के परिवेश में पले बढ़े और आगे बढ़े हैं। अगर आप यहाँ के हैं तो यहाँ की संस्कृति को आपको लेके चलना पड़ेगा। परिवर्तन के तौर पर कहिए, होता है क्या? पिछले ज़माने में फिल्में नहीं बनी थी? लोअर डेप्थ्स चेतन आनंद ने बनाई थी, रशिया की फेमस उपन्यास पे बनी थी चेकअप के। तो क्या उस तरह की सिनेमा नहीं बनते थे? लेकिन हमने अब सिनेमा का स्वरूप ही वैसा कर दिया है। 3 दिन में आप सिनेमा का तय होता है। फ्राइडे को रिलीज़ होती है, सैटरडे को, संडे को, और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ये होता था क्या? किसी शास्त्र को भी अगर आप लिखिए कि 3 दिन होता था क्या? हमारी पुरानी फिल्में आप देखिए, आज याद करिए। आप राज कपूर की फिल्में देखिए, आप गुरुदत्त की फिल्में देखिए, आप के आसिफ साहब का सिनेमा देखिए, महबूब साहब का सिनेमा देखिए, बिमल राय, सत्यजीत का सिनेमा। आप भूल सकते हो ये वही सिनेमा है जो आज हो रहा है। लेकिन आज आप एक फिल्म का नाम बता दीजिए। आपने थगार के एक पंचायत का ही नाम बताया, बाकी तो सारा जो ही है कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, यही हो रहा है। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं, चूँकि मैं 2 इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ और दोनों में सरकार ने मुझे सब्सिडी दी है, तो मुझे दुख होता है कि हम किस सिनेमा को और किस साहित्य को हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं। शायद इसी दौर में, मतलब अभी दूरदर्शन भी अपना ओटीटी लाया है वेव्स के नाम से। ये बहुत अच्छी बात है, दूरदर्शन को खड़ा होना चाहिए। देखिए, बीच में दूरदर्शन को जो मारा है, वो एक प्राइम टाइम का जो सेक्टर आया था, इतना उस पर बिकने लगा, वो लगा, सारे प्राइवेट चैनल्स ने मिल के दूरदर्शन को ख़त्म कर दिया। दूरदर्शन की आज भी रीच 80% है।
तो दूरदर्शन को खड़ा होना चाहिए, INB को सोचना चाहिए, भले ही नुकसान में हो, लेकिन उसको एक पैरेलल तो कम से कम एक आंसर देना पड़ेगा इस कमर्शियल उसके पूरे के सब्सिडी को। जी, एक व्यक्तिगत सवाल, जी। आपकी पत्नी सुष्मिता मुखर्जी आजकल क्या कर रही हैं? वो जो पहले करती थी वही कर रही हैं, सिनेमा कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं और अच्छे से कर रही हैं। वही हमारी दाल रोटी चला रही हैं, हम तो बर्बाद कर रहे हैं। आप जैसे कि अब इन सवालों को आपने पूछा, अब और भी काम नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।